बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब ये तमाम फलों का बादशाह है और बादशाह जिस तरह मुल्क के आवाम की देखभाल करता है, कंट्रोल करता है, इसी तरह सेब जो है वो हमारे जिस्म की देखभाल करता है और इसके अंदर जितनी बीमारियों को दूर करता है। कहते हैं कि जो आदमी सुबह के वक़्त एक सेब का इस्तेमाल करता है फिर वो डॉक्टर और हकीम के पास नहीं जाता। इस ज़माने के अंदर विटामिन्स के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं कि इस फल के अंदर, इस ग़िज़ा के अंदर क्या कुछ पाया जाता है। तो सेब के अंदर जो है वो फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, थोड़ी सी मिकदार में जो है विटामिन सी भी है। और ये इतना लतीफ़ है, इतना मज़ेदार है और इतनी सेहत के लिए अच्छी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है। आपने देखा होगा, रोज़मर्रा का मुशाहिदा होगा, बच्चे और बच्चियाँ जो स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं वो सुबह के वक्त नाश्ता नहीं करते, दिल नहीं करता, और पढ़कर जब वापस आते हैं 10-12 घंटे लगाने के बाद, 8-7 घंटे लगाने के बाद वो तो नाडाल होते हैं, ज़हनी तौर पे चकनाचूर होते हैं। जो मर्द, औरत, जवान और बूढ़ा, बच्चा और बच्ची सुबह उसको खाने को दिल नहीं करता तो उसको एक सेब, 2 सेब खिला दो। और अगर सेब नहीं खाया जाता किसी बूढ़े से या दिल नहीं करता तो उसका जूस निकाल के पिला दें। और कोई भी अगर बीमारी हो, कोई भी बीमारी, जिगर की, मैदे की, और इसी तरह क्या आ रही है बच्चों के पेट में जाए, वो कद्दू दाने, चुनूने हैं, कोई भी चीज़ है, तो अगर कोई आदमी इतना ज़्यादा बीमार है तो आप उसे सिर्फ सारे खाने बंद कर दें, किलो, 2 किलो, 2.5 किलो सेब या सेब का जूस बार बार उसे पिलाते रहें। 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह लजीज वो आप महसूस करोगे, वो भी महसूस करेगा, मरीज़ भी, कि वो सेहतमंद हो गया और तंदुरुस्त बन गया है। इसी तरह जो बच्चे बच्चियाँ खाना नहीं खाते और वालिदैन क्या पापड़ नहीं बेलते, तो आप सुबह बच्चों को बेदार करें नमाज के लिए और उस वक़्त एक सेब खिला दें। तो सेब खिला के आप नाश्ता तैयार करें तो नाश्ता तैयार करते वक्त देर लगेगी, लेकिन इनको भूख लगते वक्त देर नहीं लगेगी, फ़ौरन ही भूख लग जाएगी। उसके बाद उनको नाश्ता करवाएं। डबल रोटी, टोस्ट और मक्खन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैदा काम करेगा तब जाके ये डबल रोटी, टोस्ट और मक्खन खिलाया जाएगा या खाया जाएगा। तो आप हैं, और इस ज़माने के अंदर आप देखोगे कि हर बच्चा और बच्ची, जवान और बूढ़ा दिमाग के कमज़ोर होने की शिकायत करते हैं। आप हैं, जितने दिनों तक सेब मिलता है उन बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं,
इंशाअल्लाह लजीज आपका दिमाग कभी मजबूत हो जाएगा। कुछ अर्सा के बाद भूली हुई बातें भी याद आना शुरू हो जाएंगी। और अगर एक दो सेब रोज़ाना आपने सुबह खा लिए तो फिर आज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे ये कभी और मजबूत हो जाएंगे। और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, हकीम के पास जा रहे हो दवाई लेने के लिए, वही 50-100 रुपया आप खर्च करके सेब ले के घर आ जाएं और इसे इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह लजीज है, आपको सुकून होगा। बाद लोगों को खांसी इतनी ज़्यादा तंग करती है, नज़ला ज़ुकाम इतना ज़्यादा तंग करता है, कहते 6 महीने, साल, 2 साल से मैं नज़ले ज़ुकाम की दवाई खा रहा हूँ, खाता हूँ, वक्ती तौर पे आराम हो जाता है, उसके बाद फिर तकलीफ। जिस वक्त तक अपने दिमाग को मजबूत नहीं करोगे, मेडिसिन का यही इस्तेमाल साल तक चलता रहेगा। जब आपका दिमाग ही कभी नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, मेडिसिन क्या करेंगी? आप अपने दिमाग को कभी बनाएं, मजबूत बनाएं, तो फिर हल्की फुल्की अगर दवा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह नज़ला ज़ुकाम भाग जाएगा। खांसी के लिए, जो खांसी आपकी जान नहीं छोड़ रही है, तो आप हफ्ता 10 दिन है सेब का इस्तेमाल करें, तो फिर इंशाअल्लाह देखोगे कि जब खांसी से आपकी जान छूट जाएगी। और ये जो बात है ताकत वाली, जो टॉनिक आजकल तलाश करते फिरते हैं, आप ने ये गोल्डन सेब ले लिया है, आपके पास इस वक्त बहुत ही सस्ता है, 5, 6, 7 सेब ले लें और इनके बीच में लौंग डालते रहें, कोई जगह खाली ना हो, पूरा भर लें। भरने के बाद जो है वो आप साए के अंदर रख लें। 8-10 दिन के बाद इसके अंदर जो जूस होगा, जो रस होगा, वो लौंग चूस लेंगे। तो आप इन लौंगों को निकाल के और इन्हें अच्छी तरह खुश करके रख लें। बारीक करना है तो बारीक कर लें, वरना 3-4 लौंग खा के ऊपर से 1 कप जो है वो 1 गिलास दूध का पी लें, तो इंशाअल्लाह लजीज ऐसा कुदरती टॉनिक है जो हुक्मा और अतिबा हजरात हैं, या तो अपने बच्चों को बतलाते हैं या खुसूसी शागिर्द को। तो आप टॉनिक के लिए, हाँ इसके अंदर यह है कि ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ब्लड प्रेशर जो वो बनना शुरू हो जाएगा। तो आप कम मिकदार में इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। और इस ज़माने के अंदर कितना ववेला मचाया हुआ यूरिक एसिड का, घुटनों के दर्द, जोड़ों का दर्द। आप अगर इतना भी नहीं कर सकते या मौसम में आपको नहीं मिलता सेब, तो आप सेब का सिरका ले लें, उसके अंदर 2 चम्मच सिरका सेब का, 1 चम्मच शहद का, 2-3 पत्ते या 4 पत्ते 5 पत्ते पुदीने के आप सुबह के वक्त इस्तेमाल कर लें। यूरिक एसिड की छुट्टी हो जाएगी और इसकी चाय भी बड़ी मज़ेदार, बड़ी लजीज, बड़ी ताकतवर, बड़ी जायकेदार होती है। 1-2 सेब आप काट के चाय बनाएं, जिस तरह चाय आप बनाते हैं पानी उबाल के, उसमें 1-2 छोटी इलायची, 2-3 पत्ते पुदीने के और लीमू निचोड़कर। और अगर आपको सेब नहीं भी मिलता तो फिर आप सेब काट के, जो कीमती चीज़ उसके ऊपर छिलका होता है, ये छिलका आपने काटा है,
काट के आप जो है वो फेंक देते हो गलियों के अंदर। आप इसे खुश करके रख लें, बिल्कुल ही खुश करके। तो कभी कभी इसकी चाय तो बनाएं और उसमें छोटी इलायची और नींबू के चंद पत्ते डाल के, तो इंशाल्लाह लजीज आपको इतना मज़ा आएगा कि आप कहोगे कि मैंने चाय जो है वो सेब के छिलकों की ही इस्तेमाल करनी है। तो सेब जो है वो फलों का बादशाह है और इसकी कारकर्दगी भी बादशाहों जैसी है। आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं और कम अज़ कम में एक सेब जब तक आप तो को मिलता है, आप सुबह के वक़्त ख़ुद इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को करवाएं। इंशाअल्लाह जी मज़ा आएगा और मज़ा आ जाए, बीमारियां कंट्रोल हो जाएं। तो फिर इसे शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।